ट्राई करेंगे। कैसे निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड? सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या हो जाएगी मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम की? देखना इस तरह से निकालेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ। हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी बॉडी हो, हर जगह हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकाल देनी है। जैसे मान लो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालनी है कि जब पार्टिकल एग्जैक्टली इस पॉइंट पे होगी तो इसकी मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम की क्या हो जाएगी। सारे पॉइंट्स पे निकालेंगे, बाद में ये प्रूफ हो जाएगा ना कि किसी भी पॉइंट पे निकालो एंगुलर मोमेंटम सब जगह सेम ही रहेगा। ठीक है, तो स्पीड u है और ये वाली एंगल थीटा है, और ये वाला डिस्टेंस दे रखा होगा क्वेश्चन में, आप कुछ भी मान लो, ये डिस्टेंस दे रखा होगा a। अब आप, मैं मान ले रहा हूं ये वाली पॉइंट को a पॉइंट, पॉइंट a। तो पॉइंट ए पे बताना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए क्या होगी। तो जो इसका बेसिक डेफिनेशन बताया हूं ना, उसमें क्या करना है, देखो बेसिक डेफिनेशन ये बताया था कि ऑब्जर्वर से एक एरो प्लेस करनी है बॉडी पे, ये वेक्टर होगा हमारा आर वेक्टर, और मोशन के डायरेक्शन में होगी मोमेंटम वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। यहाँ पे अल्फा कुछ रख लो, ये वाला एंगल क्या रख लो, अल्फा। अब फॉर्मूला में जो हम लोगों ने थीटा रखा था ना, वो एंगल था एंगल बिटवीन आर एंड पी। तो अगर ये अल्फा गिवन है तो क्या थीटा निकल जाएगा क्या, अगर ये अल्फा है तो थीटा क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी पाई माइनस अल्फा, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल एंगल तो 180 है। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, आर पी साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू ए दे रखा है, ए, पी की वैल्यू है एम यू, और साइन थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, पाई माइनस अल्फा। तो आंसर क्या आ गया, एम यू ए, और साइन 180 माइनस अल्फा क्या होती है, साइन अल्फा ही होती है। तो ये एंगुलर मोमेंटम आया, किस पॉइंट पे आया, ये एंगुलर मोमेंटम आया ए पॉइंट पे। किस पॉइंट पे आया, ए पॉइंट पे। अब मैं किसी और पॉइंट पे निकाल करके देखता हूँ, किसी और पॉइंट पे निकाल करके देखता हूँ कि क्या आता है एंगुलर मोमेंटम। जैसे मैं इस वाले पॉइंट पे निकाल के चेक करता हूँ, इस वाले पॉइंट यहाँ पे निकाल करके चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मास m गिवन है और स्पीड u गिवन है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अब देखो क्या होगी, अब पोजीशन तो ये हो जाएगा ना, बॉडी की पोजीशन कैसे दिखाते हैं, ऑब्जर्वर से एरो प्लेस करते हैं बॉडी पे, ये आर वेक्टर है, और बॉडी जिस लाइन पे मूव कर रही हो वो होती है मोमेंटम की लाइन, और उसके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। तो अगर ये यहाँ पे अल्फा दिया है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगी क्या, तो ये ओवरऑल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, तो ये वाला लेंथ हमें नहीं पता है, ये वाली लेंथ तो ए दिया था और ये वाला लेंथ नहीं पता है, तो मैं इसको y बोल देता हूँ।
एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? तो आर की वैल्यू y दिया है, पी एम भी दिया हुआ है, आर पी साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगी? एम यू वाई साइन 90 माइनस अल्फा क्या होती है? कॉस अल्फा होती है। अब y तो मुझे नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, y निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल गिवन है, डायग्राम में अगर देखो तो ये वाला अल्फा है, ये y है और ये a है। तो क्या इस ट्रायंगल से y निकल आएगी? टेन अल्फा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए टेन अल्फा आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब इसी y की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी? एम यू और y की वैल्यू रख दिया ए टेन अल्फा, और इसके साथ मल्टीप्लाई है कॉस अल्फा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एम यू ए टेन अल्फा को लिख दिया साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा। तो देखो कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गई क्या? कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गई और रिजल्ट आया एम यू ए साइन अल्फा। अरे ये तो वही आंसर है जो पहले लाया था। मैं इसको दिखाता हूँ कौन सा आंसर लाया था। देखो यही तो आंसर आया था। देखो यहाँ पे एम यू ए साइन अल्फा यहाँ पे आया था, और अब भी आ रहा है एम यू ए साइन अल्फा। देखो एम यू ए साइन अल्फा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव करे ना, तो किसी एक पॉइंट पे निकाल देंगे, वही सारे पॉइंट की एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी, वही सारे पॉइंट की एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी। लेकिन कौन से पॉइंट का निकालना बेटर रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये वाला गिवन था एक्स वाई एक्सिस, और इस तरह से पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे मूविंग था, तो आप क्या करो ना, सबसे आसान होगा, सबसे आसान होगा कि आप क्या करो, यहाँ पे निकालो। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ से ना ऑब्जर्वर से परपेंडिकुलर डाल दो इस लाइन पे, परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन पे। ये वाली लेंथ ए है, ये अल्फा है, तो क्या कोई बता सकता है ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा? संयुक्ता बताएंगे। ये अगर एंगल अल्फा है और ये वाली लेंथ ए है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी? संयुक्ता बताएंगे क्या हो जाएगी ये लेंथ? एंगल के सामने वाला हमेशा साइन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखो ये एंगल के साइन, एंगल के सामने वाला ही तो हमें चाहिए, तो एंगल के सामने वाला लेंथ हमेशा साइन में होता है, तो ये लेंथ हो जाएगी ए साइन अल्फा। और देखो यहाँ पे ना एम मास की बॉडी यू स्पीड से मूव कर रही है, तो एंगुलर मोमेंटम यही तो बताया था। क्या बताया था? कि एंगुलर मोमेंटम की लाइन पे जो परपेंडिकुलर लेंथ हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी? एम यू मोमेंटम हो गई, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ए साइन अल्फा। दोनों केस में पहले जो दो तरह से दो अलग अलग पॉइंट पे निकाला था, यही तो आंसर आया था क्या? यही आंसर आया था। तो किसी भी पॉइंट पे आप निकालो ना, सारे पॉइंट्स पे एंगुलर मोमेंटम क्या आएगी? सेम आएगी। तो किस हमेशा बेटर रहेगा कि आप ना ऑब्जर्वर से परपेंडिकुलर डाल दो, ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर लेंथ निकल आएगी, और मोमेंटम दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों फैक्टर्स को, तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब डायरेक्शन की बात करता हूँ।
डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन की बात करता हूँ। डायरेक्शन क्या हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की? प्रीवियस सिचुएशन ये है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूविंग है, इस तरह से पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूविंग है, तो इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बतानी है। क्या हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन? ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, इसका जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो प्लस के कैप है या माइनस के कैप है, यही दोनों तो हो सकता है। कौन सी करेक्ट है? संस्कृति बताएंगे कौन सी करेक्ट है, प्लस के कैप या माइनस के कैप? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, प्लस के कैप या माइनस के कैप? सम्मति बताओ कौन सा डायरेक्शन है? प्लस के। प्लस के नहीं है, माइनस के। अगर ये एक्स वाई प्लेन है ना तो जेड इधर होगा और माइनस जेड अंदर की तरफ होगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पहले पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लो। पोजीशन वेक्टर ये हो गई क्या? ये हो गई पोजीशन आर वेक्टर। और मोमेंटम डायरेक्शन किधर है? देखो इधर है। तो आर पे आप पाम रखो, सारे फिंगर को इधर कर्ल करो, सारे फिंगर को इधर बेंड करो, तो किधर आएगी थंब बताओ? प्लेन के अंदर आएगी कि प्लेन के बाहर आएगी? प्लेन के अंदर आएगी। आर क्रॉस पी करने पे आपकी थंब प्लेन के इनसाइड आएगी और इनसाइड में नेगेटिव जेड है, नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो आंसर क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी माइनस के क्या? आंसर क्या हो जाएगी? माइनस